हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को क्रोशिया से पगड़ी बनाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ईजी तरीका से बनाना बताऊँगी। सबसे पहले इस पगड़ी को बनाने के लिए मैंने सेम ऊल ली है। ये लच्छी वाली ऊल है जिससे मैंने पोशाक बनाया था, उसी से मैं पगड़ी बना रही हूँ। तो मैं किसी से भी शुरू कर सकती हूँ। तो चलिए वाइट वाले से ही पहले बनाना शुरू करेंगे। और सेम क्रोशिया भी लिया है मैंने, जिससे कि मैं पोशाक बनाया था। तो वही वाली हमारे 10 नंबर की ये क्रोशिया है। एकदम आपको क्लियर इसमें दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह से ऊल को लेंगे, उंगली में लपेट करके, और इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद ऐसे हाथ डाल करके इसको एक हम लूप बनाएंगे और इसमें क्रोशिया को डाल देंगे। और डालने के बाद में यहाँ पर हम थंब रख देंगे अंगूठा, और इसमें से इस तरह से एक हम चैन के लिए स्टार्टिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से हम चैन बनाएंगे। तो इसमें 75 चैन बनाएंगे, यानी 75 चैन। तो चलिए बनाती हूँ, बना के दिखाती हूँ आपको। हमने इसमें टोटल 75 चैन बनाया है। अब मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट वाले को, एक तो हमारा ये चैन जो है इसमें मैंने हुक डाला हुआ है, तो एक इसको और इसको स्किप करूँगी। ये जो थर्ड वाला दिख रहा है इसमें मैं डालूँगी, यानी 2 को स्किप किया, ये तीसरे में मैं डालूँगी। एक तो हमारा हुक पर ही है तो 2 को स्किप किया है मैंने। तो इसमें इस तरह से मैं बनाऊँगी, तो इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। एक बनाया, इसके फिर नेक्स्ट में डालूँगी, तो इसमें डबल क्रोशिया बनाऊँगी। जितने भी हमारे इसमें चैन है सब में डाल कर के एक एक बार हम डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इसमें डाल दिया, फिर नेक्स्ट में डालूँगी हुक को, और इस तरह से मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए क्लियर ही आपको दिखा रहा हूँ, एक भी स्किप नहीं किया है। फिर नेक्स्ट में बनाऊँगी, इसी तरह से पूरे में मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया। तो चलिए बना के दिखाती हूँ फिर आपको। इस तरह से एक रो बना करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हमारा 75 चैन था, तो 73 डबल क्रोशिया बन के कम्प्लीट है। अब हम टर्न हो जाएंगे। इस तरह से टर्न होने के बाद में अगर आप चाहते हैं इसमें तो वाइट से बना सकते हैं, अगर चाहेंगे धागा चेंज करना तो आप धागा चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। इस तरह से धागा चेंज करते हैं, हम टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद वाइट वाले को इधर हम इसी तरह छोड़ देंगे, और इसको ले लेंगे, यहाँ से एक हम लूप बनाएंगे यहाँ पर, और ये वाइट वाले को हम खींच देंगे थोड़ा। इसके बाद 1 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में ये फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, ये सेकंड वाले में डालेंगे, और डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बनाएंगे। ये फर्स्ट वाले के ऊपर में ये हमारा जो 2 चैन बनाया है वो एडजस्ट हो जाता है, तो ये हमारा अब सेकंड वाले में हम बनाएंगे। इसके बाद ये जितना मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, जितना भी ये होल है, ये देख सकते हैं, इसमें डाल के एक एक में डाल के एक एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर एक बार बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में डालेंगे, फिर एक बार बनाएंगे। ये इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं 2 या 3 रो और बना लेती हूँ, बनाने के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी। यहाँ तक इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि आपको बनाना बताया था। तो ये देखिए वाइट से एक रो मैंने बनाया है, इसके बाद 1 2 3 4 रो मैंने पिंक से बनाया है। अब ये हमारा यहाँ पर, इसको मैं कट कर लूँगी, लॉक कर दूँगी पहले इस तरह से। और ये वाइट वाले को भी यहाँ से मैं कट कर दूँगी। और ये एक्स्ट्रा धागा मैंने रखा है सिलाई करने के लिए, जब सिलाई करेंगे तो इसी धागे से सिल लेंगे। अब इस पट्टी को मैं साइड करती हूँ। इसके बाद हमें इसमें कल्की बनाना है, तो कल्की बनाने के लिए इसको मैं साइड कर देती हूँ। कल्की बनाने के लिए मैंने पिंक वाला ऊल लिया है, तो इसको उसी तरह से हम फोल्ड कर देंगे, और करने के बाद में
एक ये मैंने लूप ले लिया है। अब इसमें मैं 19 चैन बनाऊंगी, जैसे कि आपको बनाना बताया था। तो चलिए चैन बनाती हूँ पहले। 4 5 19 चैन हमारा हो गया। तो एक तो हमारा ये हुक में है। इसके बाद ये फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, ये सेकंड वाले में डालेंगे और डालने के बाद में यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हर चैन में डाल करके एक एक में अभी डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो चलिए पहले इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। मैंने इस तरह से बनाना इस पट्टी में भी आपको बताया था कि किस तरह से हमें बनाना है। तो चलिए बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी कि टर्न हो जाऊँगी। टर्न होने के बाद में एक दो चैन बनाऊँगी। 2 चैन बनाने के बाद में ये पहले और दूसरे वाले को स्किप करूँगी। ये दोनों के यहाँ पर डाल के यहाँ पर मैं 4 बनाऊँगी। एक ही होल में डाल करके 4 बार मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया। 2 बना लिया, एक यहाँ पे चैन बना लूँगी। फिर इसी होल में डाल करके एक बार और बनाऊँगी, एक बार और बनाऊँगी। तो ये देखिए 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर हमारा एक ही होल में डाल करके हो गया। अब यहाँ पर मैं जो 2 डबल क्रोशिया है बनाया है, 2 यहाँ पर स्किप किया था, अब 2 और स्किप करूँगी और इसका नेक्स्ट वाला है इसको ले लूँगी और यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी, जैसे कि मैंने आपको ड्रेस में बनाना बताया था। इस तरह से हमारा ये बन गया। इसके बाद फिर मैं 1 और 2 को स्किप करूँगी, तीसरे में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक ही होल में डाल करके 2 बार बना लिया, एक चैन बनाया, फिर इसी होल में डाल करके 2 बार और बनाऊँगी, 1 2। इसके बाद 2 को स्किप करूँगी, 1 ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है। यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये फ्रंट पोस्ट बनाया है, 2 स्किप किया है तो इसके ऊपर बनाया है, फिर 2 स्किप करूँगी तो इसको मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। थोड़ा सा इसको मैं लंबा लेकर के बनाना है इस तरह से। इसके बाद फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, ये तीसरे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी, एक बनाया, एक और बनाऊँगी, एक चैन बनाऊँगी यहाँ पर, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में बनाऊँगी, 1 2। इसके बाद 1 और 2 स्किप करूँगी, ये तीसरे में जाके फिर एक बार मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। फ्रंट पोस्ट बन गया, फिर 1 और 2 को स्किप करूँगी और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। एक चैन बना लूँगी और फिर इसी होल में डाल करके 2 बार मैं और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर बन गया, 1 और 2 का हमारा 2 ये बच गया। तो ये इस तरह से एक रो कंप्लीट हो गया। अब मैं टर्न हो जाऊँगी। टर्न होने के बाद में 1 2 चैन बना लेंगे हम। फिर ये जो मैंने बनाया है 2 और 2 के बीच में जो एक चैन बनाया था, इसमें इस बार मैं 3 बनाऊँगी, 1 1 2 3 बन गया। फिर एक मैं यहाँ पे चैन बना लूँगी, फिर इसी होल में डाल करके 3 बार मैं और बनाऊँगी, 1 2
3। इसके बाद जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट था इसको मैं इस बार बैक पोस्ट बनाऊंगी। पीछे की तरफ से लेकर के इसको इस तरह से बनाना है मुझे। इसके बाद फिर ये देखिए 2 है, एक बीच में जहाँ पर मैंने चैन बनाया था अब इसी होल में डाल करके 3 बार बनाऊंगी। एक चैन यहाँ पर बना लेंगे, फिर इसी में डाल के 3 बार और बनाएंगे। इसके बाद ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया है, तो यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये क्लियर आपका दिखते जाएगा कि किस तरह से इसको बनाना है। तो ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। इसी तरह से इसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो इस बार मैंने 3 बनाया है, अगले रो में मैं 4 बनाऊँगी। तो जितना आपको हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। तो चलिए मैं 1 या 2 और बना लेती हूँ, बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। इस तरह से यहाँ तक इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा पहला रो चैन बनाया था। इसके बाद 1 2 3 4 रो मैंने बनाया है इसको। अब यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूँगी। अगर आप चाहेंगे कल की और बड़ा बनाना तो और रो आप बना सकते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई आपकी बढ़ जाएगी। अभी धागे को अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। तो इसको मैं साइड में करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि इसको सिलाई करूँगी। तो मैंने नीडल लगा में धागा डाल दिया है और मैं इसको क्या करूँगी, इसको पहले ये ऊपर से देख लूँगी बराबर होना चाहिए। इसको इस तरह से लूँगी और लेने के बाद में इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर इस तरह से, जैसे कि कपड़े वाली पगड़ी हम लोग बनाते हैं उस तरह से इसको करेंगे। और इस तरह से इसको यहाँ सिलाई करेंगे और थोड़ा सा इधर और इधर से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मैं सिलाई करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको सिलाई करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी हमारी ये पगड़ी बन रही है। और ये पीछे का हमारा लुक है, ये देख रहे हैं, ये आपको क्लियर ही धागा दिख रहा है। और ये थोड़ा सा मैंने बगल में किया, यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने हल्का सा किया है और ये बीच में ज्वाइंट कर दिया है ताकि कहीं से भी गोपाल जी को या श्याम बाबा को आप डालें तो ठंड ना लगे। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगी कि इसको यहाँ पर इस तरह से इसको अच्छे से इसमें टक करूँगी, सिलाई लगाऊँगी। तो ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। इससे आपको पता लग रहा है ये बैक पोस्ट था और ये हमारा फ्रंट पोस्ट था। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको 2 कलकी भी लगा सकते हैं, एक इधर से लगा सकते हैं और एक यही वाली कलकी इधर से भी बना करके आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे हो अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ, लगाने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। इसको इस तरह से पीछे से हम इसको सिलाई लगाएंगे इस पर। फिर इसकी फिटिंग हम आगे से भी देख लेंगे कि हमारा ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके हिसाब से इसको हम टक लगाएंगे। तो चलिए हमारा अभी तक ये सही है, तो प्रॉपर हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। एक राउंड इसको मैं और डबल करके थोड़ा मजबूत कर लूँगी। ये इस तरह से। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ इसको। इस तरह से इसकी सिलाई करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सुंदर सी हमारी ये कैप बन करके कंप्लीट है। पगड़ी गोपाल जी की, गोपाल जी को पहना सकते हैं, श्याम बाबा को पहना सकते हैं, किसी को भी आप पहना सकते हैं। और ये पीछे का हमारा लुक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पगड़ी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये पगड़ी कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।